नमस्कार दोस्तों, वी शुड नोट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी हाई कोर्ट ने आंसर की कल मॉर्निंग में रिलीज़ कर दी थी और आपने ऑथेंटिक आंसर की से भी अपने आंसर्स मिला लिए होंगे। लगभग वही है जो एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दिए थे। 2-3 क्वेश्चंस में कोई इश्यूज है, ऑब्जेक्शंस भी लग सकते हैं, वो थेफ्ट वाले क्वेश्चन में लग सकता है और प्लस हिंदी का भी एक आधा है, इंग्लिश का भी है। शैल वो कैन को लेकर नोटिस पीरियड सीपीसी के ऑर्डर वो सेक्शन 80 वाला भी है। कुछ जगह ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो आप। ओवरऑल देखा जाए तो मार्क्स कुछ बच्चों के इंक्रीज हो गए हैं। जो पहले लग रहा था वो डेथ वाले में भी हो सकता है, प्राइवेट डिफेंस वाले में ऑब्जेक्शन फाइल। तो अब जो नंबर 2-3 नंबर बढ़े हैं, तो जिस कट ऑफ का एक गैस कर रहे थे हम कि 70 तक रुक सकती है, ऑनेस्टली बोलूँगा, देखिए ये मत कहिएगा कि भैया डराओ मत या आप गलत बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो, क्योंकि मैं अपने मार्क्स के ऊपर नहीं, जो 10, 20, 30 जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना टच में, उन सब के मार्क्स के बेस पे बोल रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ 75 को टच कर सकती है ना। और ये डरने की बात नहीं है, कंपटीशन तो बढ़ता ही है। 2019 में ओनली 60 गई थी और वो भी एक नंबर घट गई थी बाद में, रेट के बाद में 59 हो गई थी। 2021 में 72 चली गई और अब मान के चल सकते हैं, हालांकि पेपर का लेवल बढ़ा दिया 2019-21 से, काफ़ी डबल से भी हाई पेपर था। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं, ऑप्शंस भी कंफ्यूज कर रहे थे और जहाँ कंफ्यूजन था वहाँ ऑल ऑफ द अबव दे करके और मतलब कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने। तो लेकिन लैंग्वेज ईजी दे दी, पिछली बार लैंग्वेज हार्ड थी तो कंपनसेट कर दिया, तो मतलब जा सकती है। मैं नहीं कह रहा 75 ही जाएगी, लेकिन जनरल के बच्चे फिर भी तैयार रहें। 70 प्लस पे आप तैयारी कर लो, लेकिन 75 टच कर सकती है। अब बात यह है कि मेंस की तैयारी कैसे शुरू करें। अब 70 प्लस है ना, तो मेंस के तो लग जाइए, क्योंकि इस बार अगर नहीं भी हुआ, 1-2 नंबर से रह भी गए, तो ये थोड़ी हम तैयारी छोड़ देंगे, अगली बार करेंगे। तो मेंस की तैयारी तो इस बार की काम आएगी। मेंस की जो सबसे मेन जो तैयारी है ना, प्री में हमने लॉ तो पढ़ लिया, हिंदी इंग्लिश ग्रामर अब हमें पढ़ना नहीं है, हमें एस से करना है। तो अब सबसे मेन चीज़ है 20% लॉ के 200 नंबर के पेपर में से 20-20 नंबर, सिविल क्रिमिनल दोनों में 40 नंबर का जजमेंट राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग आती है। इश्यू फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग, पिछली बार एक सिविल में एक ऑर्डर आया था, एक जजमेंट आया था, क्रिमिनल में दोनों जजमेंट आए थे। तो पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पहले भी ये बुक बताई हुई है, ये फ्रंट कैमरा में आपको वैसे तो पहचान जाओगे, रोबिनजीत सिंह की जजमेंट राइटिंग। ये राइटर आपको मतलब रिवर्स में दिख जाएगा, रोबिनजीत सिंह। ये पब्लिकेशन इसका बदलता रहता है, पहले सिंघल की तरफ से आती थी, अब पता नहीं किसकी तरफ से आती है, बट राइटर रोबिनजीत सिंह है। जजमेंट राइटिंग यही लेना है, ये इंग्लिश मीडियम में है। अब आप कहें सर हम हिंदी मीडियम में हम कहाँ से करें, तो देखो बुक तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी बुक नहीं मिलेगी। आपको किसी से ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा या किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। इसके जजमेंट को कोई आपका इंग्लिश मीडियम का कोई दोस्त हो तो आप ट्रांसलेट करवा लीजिए, या थोड़ा बहुत आप समझ के अपने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। रेलेवेंसी वगैरह आप पकड़ जाएंगे। इसने सेक्शंस को रिलेवेंट किया, जैसे FIR क्रिमिनल में दर्ज हुई, दैट इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 6। फिर उसके बाद वो चिल्लाते हुए बाहर निकला, उसने पुलिस थाने में जाके FIR करवाई, प्रीवियस कंडक्ट सेक्शन 8 के तहत रिलेवेंट है। फिर जब फैसला देते हैं तो फैसला देने से पहले 325, 360 अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसकी फ्री कॉपी दी जाती है 362 में। तो वो सब इसने दिए हैं, अदर बुक्स में वो नहीं मिलेगा और उसके बिना आपको पता नंबर नहीं मिलते। रेलेवेंसी तो दिखानी पड़ेगी, कोई भी वो कहते हैं ना एविडेंस दोगे तो रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी दोनों चीज़ दिखानी पड़ती है। तो बिना रेलेवेंसी आप जजमेंट नहीं लिख सकते। तो जजमेंट राइटिंग के लिए बुक ले लीजिए और 1 महीने इसमें रोज एक जजमेंट भी लिखेंगे ना आप, 15 क्रिमिनल 15 सिविल लिख दो, हर सेक्शन के इसने जजमेंट दिए, आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद स्पीड बनानी है आपको। स्पीड के लिए आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो आप लिखना तो सीख जाओगे बट वहाँ पे पूरे नहीं हो पाते। मेरे 2 बार मिस हो चुके और पिछली बार तो सिर्फ ये मिस होने का ही नतीजा था मुझे आते हुए भी कि मैं आज सेलेक्ट नहीं हूँ, है ना। फिर मेंस के लिए अगर आप कोचिंग जाए ना तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोचिंग के साथ भी देखो 2 तरह से तैयारी हो सकती है। बेरेट के अलावा एडिशनल क्या चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, माइनर के लिए आपको कोई गाइड कोई बुक नहीं चाहिए। माइनर से सीधा क्वेश्चन पुटअप होगा। पिछली बार की मुझे जितने ध्यान आ रहे हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स का मतलब कब इनएलिजिबिलिटी होती है, कब वो अयोग्य हो जाते हैं, सीधा क्वेश्चन आया था JJB से। और माइनर को मैं TP कॉन्ट्रैक्ट हटा रहा हूँ, है ना। 5 मेजर हमारे CPC, CRPC, IPC, एविडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन 5 ही, और TP कॉन्ट्रैक्ट को भी मेजर में काउंट कर रहा हूँ। एक बार 7 एक्ट हटा दो, बाकी जो माइनर बच गए हमारे SRA वगैरह, JJ क्रिमिनल के जो भी हैं, सबसे बेरेट से ही क्वेश्चन पुटअप होगा डायरेक्टली। व्हाट इज लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, रेंट कंट्रोल से आया था। और सेक्सुअल हैरेसमेंट से उसकी ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन कैसे होता है, ये आया था। और पोक्सो से मजिस्ट्रेट के वो कथन कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, ये आया था। तो माइनर, बाकी जो माइनर बच गए ना इन 7 एक्ट के अलावा, उनमें आपको कोई गाइड कोई बुक नहीं चाहिए। कुछ भी सोल्व नहीं करना, मतलब क्वेश्चन भी सोल्व मत करो आप, तो बेरेट को अच्छे से रट देना इनमें। तो अब 7 एक्ट बच गए, उनके लिए बता रहा हूँ, बेरेट तो करना ही करना है, क्योंकि प्रोविजन चाहिए, लो की लैंग्वेज चाहिए जो बेरेट की ही लिखनी पड़ेगी आपको। क्योंकि पिछली बार पहला ही क्वेश्चन था व्हाट इज डिग्री,
तो आप क्या लिखेंगे, कोई गाइड का आंसर नहीं लिखेंगे कि इसके ये पॉइंट्स हैं। हालांकि पॉइंट में आंसर बना सकते हो, बट 3 नंबर का है तो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर 4-5 लाइन की डेफिनेशन लिखो और आगे बढ़ो, है ना। एडजुडिकेशन है, ये है, वो है, फिर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, ओनली डेफिनेशन। लेकिन मेजर में अब ये भी आपको लेफ्ट ही दिखेगी। देखो मेरे पास इतने फंक्शंस हैं नहीं, और मतलब आपको दिख जाए तो परीक्षा मंथन समर्थ अग्रवाल की ही बुक है ये, Q&A, अगर आपको थोड़ा बहुत दिख जाए तो, है ना, ऊपर परीक्षा मंथन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इस बुक का एक्चुअली क्या है, देखो ये पतली सी है, आपको मोटी नहीं दिख रही होगी, है ना, पतली सी है, और बिल्कुल वो 1 वीक सीरीज आती थी ना LLB, उसी साइज की है, लंबी मोटी भी नहीं है। इसके अंदर देख क्या रखा है मैं आपको एक बार में बता दूं, आप परचेज करना चाहें तो। अच्छा, ऐसी की ऐसी लो फाइटर की भी आती हैं, बट हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वाले लो फाइटर में ले लेना। ये इंग्लिश मीडियम के लिए बता रहा हूँ। ये ऐसे है कि जैसे इसने चैप्टर में डिवाइड कर दिया हर चीज़ को, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीम्बल, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, उस चैप्टर से जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे इसने डाल दिए। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ एक बार, कॉन्स्टिट्यूशन को IPC निकालता हूँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में जाते हैं जो 2019 में आया भी था, 10 नंबर का क्वेश्चन, कि डिफ्रेंशिएट मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। तो मैं एक बार उसी पे चलता हूँ, 121, डिफ्रेंशिएट द मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड पे जाते हैं, और ये आ गया क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में, उसमें तो दिया था हमारे 2019 में कि डिफरेंशिएट कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, 10 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसने दिया है, देखो व्हाट इज होमिसाइड एंड व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, पहला क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज कर दिया, देन इसने एक और क्वेश्चन बनाया है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इज वेरी फाइन बट रियल, एक्सप्लेन करो। फिर एक क्वेश्चन बनाया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। फिर एक क्वेश्चन बनाया, एवरी होमिसाइड इज नॉट मर्डर, हाउ डज द IPC गिव इफेक्ट टू दिस स्टेटमेंट इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। 4 क्वेश्चन बना दिए, चारों का क्वेश्चन इसने एक साथ लिखा। कितना आपको बेरक से लिखना है वो पार्ट लिखा, उसके बाद इसने एक्टस रियूज, मेंस रिया, ये सब डिफरेंशिएट किए हैं। फिर इसने लास्ट में जाके आपके केस लॉज भी दिए, R वर्सेस गोविंदा, अरुण निवाल जी मोर वाला केस, रजवंत सिंह वाला केस, वीर साह सिंह वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास, और वो सब करके इसने दे दिया। फिर भी इसने एक क्वेश्चन और बनाया गया, इवन विदाउट ए मर्डरस इंटेंशन ए पर्सन में बी गिल्टी ऑफ मर्डर, विदाउट मर्डरस इंटेंशन, और इसको भी इसने एम्परर वर्सेस दिराजिया, इन सबसे एक्सप्लेन किया शॉर्ट में। बस ये 3 क्वेश्चन बनाए। फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हुए हैं कि बी क्लेम्ड टू बी प्रूफ अगेंस्ट अ शार्पन्ड इंस्ट्रूमेंट एंड इनवाइटेड ए टू गेट द फैक्ट टेस्टेड, यानी एक शार्पन इंस्ट्रूमेंट से उसने टेस्ट किया और वो मर गया, तो बताइए क्या लाइबिलिटी बनेगी, या मर्डर में आएगा, 300 में आएगा। अब मतलब मर्डर 299, 300 के अंदर जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने अदर स्टेट में बन चुके हैं, वो सारे इसने पिकअप किए। सबका आंसर इसने सिर्फ, सभी क्वेश्चंस के आंसर इसने सिर्फ एक ही आंसर में दे दिए, मैक्सिमम 2 आंसर उठाए। दूसरी चीज, इसने वो सेक्शन नहीं उठाए जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, सेक्शन धारा, ये मतलब 11, 12, पर्सन, कंपनी, ये नहीं आते तो इसने छोड़ दिए, है ना। तो मतलब जो मेन क्वेश्चन है ना, अब पर्सन आ जाएगा तो क्या आएगा, पर्सन, व्हाट इज पर्सन, तो वो तो आप भी लिख दोगे। डिफरेंशिएट आएगा तो हमने अगर बेरेक्ट पढ़ रखा तो हमें बेरेक्ट ही आता है। फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करें सर, कई लोगों क्वेश्चन कह सकता है सर मेंस में हम टेबल बनाएं क्या, इधर कल्पेबल होमिसाइड, इधर मर्डर लिखें क्या, या ऊपर कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन करते हैं, नीचे मर्डर डिफाइन करते हैं। इसने बहुत अच्छी चीज लिखी है कि कल्पेबल होमिसाइड इज स्पेसीज एंड मर्डर इज इट्स जीनस, सॉरी उल्टा बोल गया है ना, जीनस वो है, स्पेसीज ये है, जाति और उसकी उपजाति। तो इससे शुरू करो। इसने कहा कि डिफरेंट तो है ही नहीं, ये तो उसी का पार्ट है, जबकि हम डिफरेंशिएट करने बैठ जाते हैं। मैं खुद डिफरेंशिएट करके आ गया था 2019 में, और मतलब 19 में भी मैं कम ही नंबर से रहा था, और उन कम नंबरों का नतीजा यही नज़र आता है। आज सही जगह में पहुंचा हूँ बहुत लेट। तो कहते हैं कि एक बुद्धिमान इंसान वो होता है जो ठोकर खा के ना सुधरे, बल्कि दूसरे की कमियां देख के सुधर जाए। खुद ठोकर खाओगे, इस बार अगली बार अटेम्प्ट थोड़ी दोगे। तो मेरी कमियों से ही आप सीख लो। तो ये एक और बुक बताई है मैंने, IPC, हर मेजर एक्ट की अलग है, TP कॉन्ट्रैक्ट की भी अलग है, 7 बुक्स आएंगी। आप अगर इस बुक को लेके बैठोगे ना, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ इसमें 200-250 पेज हैं, और छोटे छोटे हैं, देखो कितना स्पेस दे रखा है। आप पढ़ने बैठोगे ना तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में एक बुक हो जाएगी। तो 2 दिन अगर आप एवरेज लगाते हो तो 15 दिन, या 1 महीना लगा लो, 4 दिन, रिजल्ट आने तक आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। अंडरलाइन कर लेना कौन कौन से केस आपको याद करने हैं हर क्वेश्चन के अंदर। बेरेक्ट में साथ के साथ लिखोगे तो लिख के याद होता है ना, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे 1 महीने बाद आपका रिजल्ट कंफर्म हो जाए, वैसे तो कंफर्म ही हो 75-80 वाले, है ना। तो कंफर्म वाले फिर टेस्ट सीरीज सोल्व कर लेना, एक बार इनको पढ़ लेना। यही क्वेश्चन आपको हर कोचिंग की टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ना भी करो तो इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना, अलग से टेस्ट सीरीज भी नहीं लेनी पड़ेगी। फिर भी कुछ बच्चे पहली बार दे रहे हैं, फिर भी अगर आपको कोई घबराहट है तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम, अब देखो यूट्यूब पे तो क्या लूँ मैं, कमेंट में बता दूंगा। यूट्यूब पे एक का नाम लेने पे दूसरे के कमेंट आ जाते हैं कि ये बायस हैं, इस तरह से। तो मैं कमेंट में आपको कोचिंग का नाम भी बता दूंगा, बहुत अच्छी कोचिंग का नाम बताऊंगा।
श्योर सिलेक्शन वाले। बट अभी तक मेंस के लिए यही टिप्स है कि जजमेंट क्या लग जाओ इनके। ऐसे के लिए और बता दूं, आप कहते हो सर ऐसे की कोई बुक बताओ। अगर बुक बताऊंगा तो एक ही बताऊंगा, दृष्टि पब्लिकेशन की ऑनलाइन बुक मिलती है ना, दृष्टि यूपीएससी आईएएस, उनकी बुक ले लो। और बाकी ऐसे की कोई भी बुक ले लो आप, अरिहंत की कोई भी ले लो, सब ने फैक्ट डाल रखे हैं, सब एक दूसरे से कॉपी करते हैं ऐसे में, फिर भी आप ऑथेंटिक ही पूछते हो, तो मैं कहता हूँ दृष्टि वाली ले लो। ऐसे का क्या है, आपको याद नहीं करने, रोज रात को 9-10 बजे आपको सोना है, नींद आ रही है, पढ़ लिया आप, तो एक ऐसे पढ़ लो, हिंदी का चाहे इंग्लिश का, है ना, दोनों से आपको फैक्ट ही मिल रहे हैं, एक ऐसे पढ़ लिया। अब जैसे पिछली बार आया था वन नेशन वन इलेक्शन, ये मेरी अच्छी किस्मत थी, मैं उसको ब्रेक टाइम में पढ़ रहा था सुबह लो देने के बाद। तो उसमें इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले एक हुआ करते थे, फिर स्टेट इमरजेंसी लगने लग गई, बार बार सेंट्रल की गवर्नमेंट इमरजेंसी लगा देती थी, तो ये चुनाव आगे पीछे हो गए लोकसभा के ये। फिर एक केस आया था, उस केस का नाम ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें स्टेट इमरजेंसी को लेकर के प्रोविजन बना था ना, बिल्कुल मतलब जबान पे है, निकल नहीं रहा, आप कमेंट कर देना उस केस को भी, वो ध्यान से निकल गया, जिसमें स्टेट इमरजेंसी को लेकर प्रोविजन बने थे, ध्यान करने की कोशिश ही कर रहा था, चलिए छोड़ते हैं, है ना। तो वो सारे मैं फैक्ट लिख के आया था, 15 में से 11 नंबर उस ऐसे में मिले, तो आप मान सकते हैं 15 में से 11 नंबर बहुत होते हैं। और एक केस था जिसमें मेरे पास फैक्ट नहीं थे, मतलब मुझे सेल्फ से बनाना पड़ गया था, तो वो 20 का था, उसमें 9 ही नंबर मिले, 50% भी नहीं मिले, तो 15 वाले में 11 ले रहा था फैक्ट लिख के। तो आप ये मत सोचो हैंड राइटिंग खराब है सर क्या, फैक्ट अगर आपके पास हैं तो आपके ऐसे में नंबर आ जाएंगे। तो रोज का एक ऐसे पढ़ोगे, अगर आप 90 दिन है, आप 70-80 ऐसे भी पढ़ोगे ना, 70-80 तो क्या, मैं तो कहता हूँ 100 प्लस तो पढ़ना जरूर है ना, दिन के 2 करना, लास्ट में जाके स्पीड बढ़ाना, तो जो गैप मिलेगा ना उसमें खाना वाना एंजॉय करने के बजाय 5-7 ऐसे और पढ़ना उस दिन भी, तो आपके नंबर बन जाएंगे ऐसे में। यानी हमने 100 ऐसे पढ़े ना, तो हमारा वो ऐसे आए ना आए, मिलता जुलता जरूर आएगा, उसके फैक्ट इधर काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये आप समझते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, हमारे ऐसे आज जैसे कैसे लीगल व्यू में होने चाहिए। लीगल व्यू का मतलब आप समझते हो, जैसे मेरे पास वो आया था बाल अपराध, तो बाल अपराध में बच्चे अपराधी कैसे बन जाते हैं, या बच्चों में अपराध की रोकथाम कैसे हो, ये सब लिखने के अलावा आप बाल अपराध में लीगल प्रोस्पेक्ट डालो। लीगल प्रोस्पेक्ट मतलब जेजेबी बनाया हुआ है, पोक्सो बनाया हुआ है अपराध से बचाने के लिए। ये अगर हम लो के बच्चे नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा, है ना। अदर आरएस वारएस कैसे अलग है, आरएस वाले भी लिखते हैं अब तो लो की चीज़ें, बट हमें तो लिखनी जरूरी है ना। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, यानी लो के बच्चे हो तो लो जरूर इंसर्ट करो। बेरेट डालो बच्चों का। वीमेन को लेकर के आया कि महिलाओं का कोई भी आ गया, महिला सशक्तिकरण, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की कार्य पर, ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विशाखा वाला केस डालो, डोमेस्टिक वायलेंस डालो, है ना। लो जरूर डालना है, थोड़ा थोड़ा गैप देखिए कि पैराग्राफ इन सब पे बना दो, बेरेट की चीज़ें लिख दो, क्योंकि ऐसे तो हमारे प्रोफेसर चेक करेंगे, उनको लो भी नहीं आता तो वो भी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, नंबर भी मिलेंगे। तो ध्यान रखना, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, हमें ऐसे को लो का फॉर्म देना है वहाँ पे, इंग्लिश ऐसे को भी, हिंदी ऐसे को भी, बस ऐसे में नंबर आ जाएंगे। इतना ही टिप्स देता हूँ। अब ये मत सोचना कि सर कट ऑफ मेंस की 130-35 रहेगी, इतनी टिप्स के बाद कट ऑफ 145 से नीचे नहीं रहेगी, 40-45 से नीचे, क्योंकि अब ये टिप्स ओपन जा रही है। मैंने जो फेस किया है ना, 2 बार मेंस देखे, 2 बार इंटर देखे, वो यही सब था। और भी कोई मेंस के लिए मुझे लगेगा कोई चीज़ मिस हो गई तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। कोचिंग का नाम सिर्फ कमेंट में ही बता सकता हूँ, है ना, यूट्यूब पे नहीं। बाकी मैंने पूरे टिप्स आपको दे दिए। हिंदी मीडियम लो फाइटर ले लेना, ऐसी कैसी हर सब्जेक्ट की बुक आती है, उसने भी केस लो दे रखे हैं, इसने क्वेश्चन फॉर्म में दे रखे हैं, उसने डिटेल फॉर्म में दे रखे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं चलता, वो हर चीज़ को एलेबोरेट करता चल रहा है, ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग। वो बुक में भी लाया नहीं, वरना वो भी दिखाता आपको हिंदी मीडियम के लिए। तो ये आपके लिए मेंस के लिए टिप्स थी, आज ही से स्टार्ट कर देना। एक दिन भी जो आप मिस कर रहे हो ना, तो एक एक दिन हमारे जैसे कोई भी और अगर तैयार कर रहे हैं ना, वो आगे बढ़ रहे हैं। आज किसी ने 2 जजमेंट कर लिए तो आप 2 जजमेंट उससे पीछे हो गए, और ये बड़ा रोल निभाएगा जजमेंट राइटिंग। 20% ये है, और लैंग्वेज तो है ही, है ना। थैंक यू बच्चों। और कोई भी आपको डाउटफुल कुछ भी चीज़ जरूरत की लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा सबका रिप्लाई देने की। थैंक यू।